नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप जंक्शन में। आज हम इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास में जो हमारी मांग आपूर्ति डिमांड सप्लाई, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, अपस्फीति डिफ्लेशन और मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, जिसके द्वारा ब्याज दरों को नियंत्रण किया जाता है और महंगाई दर को भी नियंत्रण किया जाता है, मौद्रिक नीति। इन सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और पहली जो वीडियो थी उसमें हमने जो इकोनॉमिक्स है उसके बेसिक्स और जो हमारे प्रोडक्शन सेक्टर्स है उनके बारे में बात की थी। उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएगा या आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारी पहली वीडियो देखेंगे तो आपको ये दूसरे वाली वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, हम शुरू करते हैं मांग और आपूर्ति, डिमांड सप्लाई क्या है। डिमांड सप्लाई समझने से पहले हम जो मार्केट में होते हैं दो पहलू होते हैं। एक होता है बायर जो वस्तु को खरीदता है, एक होता है सेलर जो वस्तु को बेचता है। बायर के द्वारा किसी वस्तु की डिमांड की जाती है या मांग की जाती है और सेलर के द्वारा उस वस्तु की सप्लाई की जाती है या आपूर्ति की जाती है। अब बात याद रखिएगा, जो डिमांड की रेट होती है वो बायर्स के द्वारा होती है और जो सप्लाई की रेट होती है वो सेलर्स के द्वारा की जाती है। मांग किसी नियत समय काल में किसी उत्पाद की वह मात्रा है जिसे नियत दाम पर उपभोक्ता खरीदना चाहता है और खरीदने में सक्षम है। अगर चीनी भी 40 रुपये किलो है, उसको बढ़ाकर 100 रुपये किलो कर दी जाए तो उपभोक्ता खरीदना नहीं चाहेगा या खरीदने से मना कर देगा। ऐसी जगह पर डिमांड क्रिएट नहीं होती। बात करते हैं हम डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशन की। अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस हमारे कम होंगे, अगर हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, प्राइस और डिमांड। लेट अगर अभी प्याज है 20 रुपये किलो है, आपके घर में 5 किलो प्याज पर मंथ लग रहे हैं और प्याज बढ़ा के 50 रुपये किलो कर दी जाए तो आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, लेट 2 किलो पर मंथ की हो जाएगी। तो इसको हम प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन या एक कर्व क्रिएट करते हैं। लेट अगर हमारे पास प्राइस ज़्यादा है तो हमारे पास क्वांटिटी कम है, अगर हमारे पास प्राइस कम है तो हमारे पास हम ज़्यादा क्वांटिटी में सामान ले सकते हैं। उसके द्वारा एक डिमांड कर्व क्रिएट होता है जिसको हम डिमांड वक्र या डिमांड या मांग कहते हैं। बात करते हैं हम सप्लाई की या आपूर्ति की। आपूर्ति वस्तु की वह मात्रा है जिसे नियत समय में दिए गए दाम पर उत्पादक या विक्रेता बाजार में बेचने के लिए तैयार है। मांग समझने के लिए आप अपने आप को एक उपभोक्ता या आप अपने आप को एक कस्टमर एज्यूम कीजिए और आपूर्ति को समझने के लिए आप अपने आप को एक सेलर एज्यूम कीजिए। अगर आपका जो माल है, जो आपके पास प्रोडक्ट है, वो आपने जिस लागत पर तैयार किया प्लस आपका जो प्रॉफिट है उस पर आप बेचने के लिए ही तैयार होंगे। लेट अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट 50 रुपये का बन के तैयार होता है और मार्केट में कोई कहे उसको कि 20 रुपये का बेच दो, तो आप उसको बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो डिमांड जो सप्लाई है, अगर आपके पास क्वांटिटी बढ़ रही है और आपके प्राइस भी बढ़ रहे हैं तो उसके साथ में आपकी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उचित दाम पर और अच्छे दामों पर बिक सके। डिमांड और सप्लाई, अगर हम डिमांड कर्व की बात करते हैं जो हमारा ऑरेंज कलर का है और हमारा जो हमने सप्लाई कर्व दिखाया गया है ब्लू कलर से, ये दोनों एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस तैयार किया जाता है। मतलब कि इक्विलिब्रियम प्राइस या संतुलित रेट
यह वह प्राइस होता है जहाँ पर कोई बायर किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है और जो एक सप्लायर होता है, जो एक सेलर होता है, वो इस रेट पर अपने वस्तु को बेचने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर और इस रेट पर एक संतुलित रेट तैयार होता है जो जिसको हम मार्केट रेट भी बोलते हैं। उसके बाद करते हैं मुद्रास्फीति के बारे में बात करते हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है? जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत बढ़ने लगे और मुद्रा की वैल्यू कम हो जाए। यह स्थिति तब आती है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है और पैसा बढ़ने के साथ साथ जो मुद्रा है उसकी वैल्यू, जो हमारे प्राइस है, हमारी मुद्रा या करेंसी है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपूर्ति की तुलना में मांग बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में डिमांड हमारी बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। लेट हमारे पास 40 बोतल की सप्लाई है और डिमांड हमारे पास 50 बोतल की। ये हम बोतल किसी भी चीज़ की ले लो, वाइन की बोतल्स का एग्जांपल से लेते हैं। वाइन्स की बोतल की जो हमारे पास डिमांड है वो 50 बोतल की है और जो सप्लाई है वो 40 बोतल की है। तो ऐसी स्थिति में जो कंज्यूमर होता है वो कहता है कि नहीं, मैं अधिक रेट पे भी खरीदने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस है उसकी तरलता बहुत ज़्यादा है और उस मार्केट में जो कस्टमर है उसके पास पैसा भी बहुत है तरलता ज़्यादा होने से, तो वो उचित रेट पर या ज़्यादा रेट पर भी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। अगर 60 रुपये की उसको बोतल मिल रही है, वो कहेगा कि नहीं, बोतल मेरे को चाहिए, मैं 70 रुपये भी खरीदने के लिए तैयार हूँ। और ऐसी स्थिति में वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। महंगाई और मुद्रास्फीति एक दूसरे के पूरक होते हैं। मुद्रास्फीति दर के आंकड़े महंगाई दर के आधार पर अनुमानित किए जाते हैं। महंगाई दर थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर की जाती है। बात करते हैं मुद्रास्फीति किस किस प्रकार की होती है। मांग पुल मुद्रास्फीति या डिमांड पुल। एक होता है कॉस्ट पुश या मूल्य वृद्धि कारक मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति नियंत्रण को करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है, जिससे अगर ब्याज दरों को बढ़ाया जाएगा तो लोग लोन कम लेंगे। लोन कम लेने से जो मार्केट में है जो पैसा कमाएगा और लोगों के पास पैसा कम होगा, जिसमें वे उचित रेट पर ही सामान को खरीद सके। और जो उत्पाद हमारी सप्लाई है उसको हम बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास डिमांड हमारे 50 बोतल वाइन की है तो हम 50 बोतल ही उपलब्ध करा पाएँ, जिससे हमारा एक इक्विलिब्रियम प्राइस बना रहे या मेंटेन बना रहे और मुद्रास्फीति जो हमारे जो अचानक से रेट बढ़ जाते हैं ऐसी स्थिति ना पैदा हो। बात करते हैं मुद्रास्फीति के कारण की। माल की कमी है हमारे पास सप्लाई की बात करते हैं। हमारे पास जो मार्केट में है जो प्रोडक्ट कम है और डिमांड ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति हो जाती है। पैसे आपूर्ति की वृद्धि का कारण मार्केट में, इसका मतलब मीन है डायरेक्टली लिक्विडिटी का बढ़ना। हमारे पास अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो ये भी एक कारण बन जाता है मुद्रास्फीति का। ब्याज दरों का कम होना। अगर ब्याज दर कम होगी तो लोग बाग ज़्यादा लोन लेते हैं और लोग ज़्यादा लोन लेने से मार्केट में ज़्यादा तरलता आती है पैसे की, और जो भी एक मुद्रास्फीति का कारण बनता है। लिक्विडिटी वेनेजुएला वो एक बात करते हैं कि उसके बारे में चलो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा पैसे छाप कर सबको पैसे बांट कर अमीर क्यों नहीं कर देती, कि सबको पैसे दे दो 1-1 लाख रुपए या 5-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो वो लिक्विडिटी का ही एक फैक्टर रहता है जिसके कारण गवर्नमेंट पैसे ऐसे नहीं छापती। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, आप वहाँ पे जाके वीडियो देखना। अपस्फीति डिफ्लेशन ये मुद्रास्फीति का ही एक अपोजिट है। मुद्रास्फीति में तरलता बढ़ जाती है और अपस्फीति में तरलता कम हो जाती है, मतलब मार्केट में पैसा कम हो जाता है। माल और सेवाओं के सामान्य मूल्य में गिरावट आ जाती है और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, मतलब आप किसी भी राशि से या थोड़े से पैसों से ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। नियंत्रण के लिए ब्याज दरों को कम किया जाता है। ब्याज दरों को कम किया जाएगा अपस्फीति में तो आप ज़्यादा लोन ले सकेंगे और आपके पास पैसा बढ़ेगा
और लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में खर्च करेंगे और सप्लाई उसमें बढ़ जाए। अपस्फीति के क्या कारण होते हैं? अर्थव्यवस्था में तरलता या लिक्विडिटी की कमी होना। लिक्विडिटी का मतलब आप बहुत देर से वर्ड सुन रहे होंगे। लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में पैसे ज़्यादा होना या कम होना। लिक्विडिटी की कमी का मतलब है मार्केट में पैसा कम है, लोगों के पास पैसा कम है। और लिक्विडिटी ज़्यादा होने का मतलब है मार्केट में पैसा ज़्यादा है। इसी अपस्फीति का कारण होता है बेरोजगारी का बढ़ना। बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर रोजगार बढ़ रहा है तो मतलब उनको सैलरी मिल रही है, उनके पास पैसा आ रहा है और वे पैसा खर्च करने में सक्षम है। माल की अधिकता होना। अगर हमारे पास मार्केट में जो माल है, जो प्रोडक्ट है, उनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तब भी हमारे पास अपस्फीति का कारण बनता है। ब्याज दरों का बढ़ना या मार्केट में पैसा कम होना। ब्याज दर बढ़ेंगे तो जो हमारे लोन हैं वो कम लिए जाएंगे और मार्केट में तरलता कम हो जाती है। बात करते हैं मौद्रिक नीति की। मौद्रिक नीति क्या होती है? मौद्रिक नीति के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों को नियंत्रण या मुद्रा की पूर्ति और नियंत्रण किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू की जाती है। मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति के द्वारा जो हमारे जो मूल्य स्थिरता, जो हमारे जो प्राइस इक्विलिब्रियम है वो तैयार किए जाते हैं। बैंक के जो ऋण है उनकी बढ़ोतरी पर नियंत्रण किया जाता है। हमारे ब्याज दर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उनका नियंत्रण करते हैं। मुद्रा तरलता का नियंत्रण किया जाता है। ये सब जो कार्य करते हैं वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, बैंक रेट, ऑपरेशन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन रेट्स को द्वारा घटाकर और बढ़ाकर किए जाते हैं, जिससे एक अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम या संतुलन बना रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।